जहां पूरी दुनिया अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड और बिजनेस को लेकर के लड़ाई कर रही है, वहीं एक कंट्री है जो चुपचाप अपना काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूं जापान की। तो आइए इस वीडियो में जापान के बारे में डिटेल में जानते हैं। जापान का टूरिज्म, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड्स, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान का नॉमिनल जीडीपी है 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर और परचेजिंग पावर के हिसाब से 6.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से लगभग सर्विस सेक्टर के ऊपर आधारित है। मतलब बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माने जाते हैं। इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जापान की इकोनॉमी में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर जो एशियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो जापान की इकोनॉमी में एक छोटा सा सेक्टर है। जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के लिए जाना जाता है। रिसेंट डेटा के हिसाब से जापान का ग्रोथ रेट जरूर 1% के लगभग है, जो कि कम है, लेकिन फिर भी जापान की इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के सामने स्टेबलाइजर के रूप में देखा जाता है। जापान से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं कार्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक, ये सारी कंपनीज जापान की हैं और ये पूरे दुनिया भर में जापान का नाम रोशन कर। जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की स्कूलिंग डिसिप्लिन और टीम वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। जापान की लिटरेसी रेट लगभग 100% है। जापान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग में आती है, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। जापान अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं पढ़ाता है, वहां पर टीम वर्क और कल्चरल के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए जापान के लोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा इनोवेटिव और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग माने जाते हैं। जापान के पास एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब कि हर सिटीजन को मेडिकल राइट्स मिले हुए हैं, भले वो अमीर हो गरीब हो, दोनों का ट्रीटमेंट जापान गवर्नमेंट कराती ही है। जापान में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, फिर भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि जितना भी जापान में मेडिकल बिल बनता है उसका लगभग सिर्फ 30% ही इंडिविजुअल को पे करना होता है, बाकी जापान की गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। इसीलिए जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 85 ईयर्स है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। कल्चर एंड सोसाइटी, जापान का कल्चर एकदम यूनिक और डिफरेंट है। जापान के लोग डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव। काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और नेमावशी, कॉन्शियस बिल्डिंग, ये दोनों जापान के कल्चर के पार्ट। फूड भी एक कल्चरल एक्सपोर्ट है जापान का। जापान की सुशी, ग्रीन टी पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती। जापान की मूवीज, एनिमे, मंगा, ये भी वर्ल्ड कल्चर का पार्ट बन चुके हैं और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। जापान टूरिज्म में भी अब अपने पांव जमा रहा है। सिर्फ जुलाई 2025 में 3.5 मिलियन टूरिस्ट ने जापान विजिट की। टोक्यो की नियॉन स्ट्रीट, क्योटो के टेम्पल्स, माउंट फूजी का नेचुरल ब्यूटी और चेरी ब्लॉसम्स, ये सब टूरिस्ट के लिए मैग्नेट का काम कर रही है। वीक करेंसी और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिज्म में और ज्यादा बूम आया है। लेकिन जापान की एक बात और है, वो मैनेज करता है कि टूरिज्म की वजह से लोकल लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए। जापान में स्पोर्ट्स एक कल्चरल डिप्लोमेसी का जरिया है। बेसबॉल, सुमो और रेसलिंग जापान के मेन गेम्स हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा वहां खेला जाता है। बेसबॉल, सुमो रेसलिंग और फुटबॉल जापान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले स्पोर्ट्स हैं। टोक्यो ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके जापान ने अपना पूरे दुनिया भर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकेस किया है। जापान अपने पीसफुल और बैलेंस डिप्लोमेसी की वजह से जाना जाता है। जापान के साथ इंडिया के रिलेशंस भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अहमदाबाद और हमामात्सु ने सिस्टर सिटीज का एग्रीमेंट साइन किया है। साउथ कोरिया के साथ भी हिस्टोरिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद एआई, क्लीन एनर्जी और सिक्योरिटी में दोनों ने एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं। जापान हमेशा G7, G20 और यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन करके हमेशा सामने आता है। तो ये था जापान, एक ऐसी कंट्री जो डिसिप्लिन, इनोवेशन और पीस के साथ अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाता है वर्ल्ड के सामने। आपको जापान के किस एस्पेक्ट ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।